हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 17 ऑफ जुलाई और 17 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन काउंसिल लॉन्च वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो, आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है एग्रीकल्चर रिसर्च करना। वी कैन से इट डन दी रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर। व्हाट आई मीन्स, एग्रीकल्चर में रिसर्च करना और नई वैरायटी, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स बनाना, वैरायटी ऑफ सीड्स एंड प्रोवाइड द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या है दोस्तों, ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना 96th एनिवर्सरी बनाई थी, वी कैन से 96th फाउंडेशन ईयर बनाया था अपना। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ICAR कब फाउंड हुआ, इसका सेटअप हुआ हमारे इंडिया में। तो दोस्तों इसका सेटअप हुआ 1929 को। कब हुआ, 1929 को, और इसकी 96th भी एनिवर्सरी थी इस साल। क्लियर। अब क्या हुआ, इस एनिवर्सरी में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो गए थे इसमें। और इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, जो कि फॉर्मर CM ऑफ मध्य प्रदेश हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था एग्रीकल्चर MP के अंदर, इसलिए उनको यूनियन का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया है। क्लियर। और इसी के साथ उन्होंने भी अटेंड किया, और इसी के साथ ICAR ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या दोस्तों, तो देख लीजिए। इस प्रोग्राम के अंदर रिसर्च की जाएगी। एम है इसका रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर हो गया दोस्तों, रिसर्च इन एग्रीकल्चर इन एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज तुसिल एंड तमल रिसेंटली सीन न्यूज। तुसिल और तमल क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, स्टिल्थ फ्रिगेट शिप है। अब देखो, अब इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप स्टिल्थ फ्रिगेट शिप के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर हमने शिप तो सुना है, पर ये नई टर्मिनोलॉजी आप बता रहे हो, स्टिल्थ फ्रिगेट शिप। देखो क्या होता है, ये शिप जो होती है इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी रहती है, कि इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, डज नॉट डिटेक्ट बाई रडार, सोनार और इंफ्रारेड। क्लियर। ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस शिप के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी रहती है कि ये उनसे बच के आ जाती है। ठीक है, मतलब रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही सोनार डिटेक्ट कर सकता है। अब न्यूज में ये क्यों है, ये क्या है, तो देखो तुसिल और तमल ये रशिया के नाम है, ये रशियन स्टिल्थ फ्रिगेट शिप है। क्लियर। अब क्या है, 2016 में दोस्तों, 2016 में इंडिया और रशिया ने एक डील साइन करी थी, सॉरी, दैट इंडिया import 4 स्टिल्थ फ्रिगेट शिप। अब दोस्तों ये क्या है, तो देखो 4 ये इंपोर्ट करेगी इंडिया, डील हुई थी, और जिसमें डील में $1 बिलियन की डील थी, $1 बिलियन की, जिसमें से 2 रशिया बना के देगा और 2 इंडियन कंपनी बनाएगी इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी लेके रसिया से। 2 कौन सी कंपनी बनाएगी, जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड
लिमिटेड। क्या है दोस्तों? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2 फ्रिगेट शिप बनाएगी और 2 रशिया एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को। 2016 में ये डील साइन हुई थी। अब डील साइन होने के बाद ये डिले होते गई। अब डिले का कारण क्या था? तो डिले के कई सारे कारण है दोस्तों। डिले का पहला कारण है वेस्टर्न सैंक्शन। वेस्टर्न सैंक्शन ड्यू टू रशिया और यूक्रेन वार। दूसरा रीजन क्या है? रशिया यूक्रेन वार। तीसरा रीजन है कोविड-19। कोविड-19 क्लियर। अब ये न्यूज में क्यों है? तो देखो दोस्तों, सितंबर तक एक फ्रिगेट शिप हमारे इंडिया में आ जाएगा। सितंबर तक एक फ्रिगेट शिप इंडियन नेवी को मिल जाएगा। क्लियर। देन आफ्टर दूसरा फ्रिगेट 2025 में इंडिया में आ जाएगा। 2025 में इंडिया में आ जाएगा। देन आफ्टर जो रिमेनिंग 2 हैं वो हमारी इंडिया कंपनी बनाएगी जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब वो डिलीवर कब तक कर देगी? तो दोस्तों 2026 तक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भी डिलीवर कर देगी किसको? इंडिया को, नेवी को दे देगी तीसरा फ्रिगेट शिप। देन आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो 4th फ्रिगेट शिप होगा वो भी डिलीवर कर देगी इंडिया को। कौन सी कंपनी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी, जो कि 2 अपनी फ्रिगेट शिप बनाएगी टेक्नोलॉजी लेके। किससे? रशिया से। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है और इनके नाम क्या है? तुसिल और तमल। ये स्टिल्थ फ्रिगेट शिप है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री होस्ट 2nd एशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? देखो, अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये होस्ट करी थी इंडिया ने। किसने होस्ट करा था? इंडिया ने। आप देख पा रहे होंगे सिविल एविएशन मिनिस्टर है। ठीक है। अब दोस्तों ये कब हुई थी? 15 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी? 2nd एशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। अब आप जानते हो सिविल एविएशन क्या होता है? जो अपने एरोप्लेन और जो फ्लाइट है, जो भी सिविल एविएशन, दैट इज कॉल्ड अ सिविल एविएशन। अब इसको प्रमोट करने के लिए सिविल एविएशन को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन, और वी कैन से इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अमॉन्ग द कंट्री ऑफ एशियन पैसिफिक कंट्री। तो दोस्तों आपको याद रखा कि इंडिया ने 2nd एशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी ऑन सिविल एविएशन, जो कि 15 जुलाई को हुई थी इंडिया के अंदर। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज होलसेल प्राइस इंडेक्स? ये क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर। ठीक है। इन जून मंथ ऑफ 2024। देखो, आपको मैंने कई लेक्चर में बताया है कि नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस इन्फ्लेशन का डेटा निकालता है। किसका डेटा निकालता है? इन्फ्लेशन का डेटा निकालता है। क्लियर। अभी आपको लेटेस्ट मैंने बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी डेटा बताया था और रिटेल इन्फ्लेशन भी बताया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहुंच गया था 9%। जिसको फूड इन्फ्लेशन 9% था। कितना था फूड इन्फ्लेशन? 9% था। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन था, वो भी मैंने आपको बताया था। वेजिटेबल इन्फ्लेशन नियरली बताया था मैंने आपको 39%, अप्रोक्सीमेटली 38, नियरली 38% था वेजिटेबल इन्फ्लेशन। अब जून मंथ का होलसेल प्राइस इंडेक्स भी आ गया है, तो वो है दोस्तों 3.4%। जून मंथ का जो WPI आया है वो है कितना? 3.4%। अब इसका बेस ईयर भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस ईयर जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कितना है। तो दोस्तों आप इजीली बता देना, इसका बेस ईयर है 2011 और 12। याद रखोगे बेस ईयर कितना है? 2011-12 के हिसाब से WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स निकला है जून मंथ का 3.4%। और इतना ज्यादा क्यों है? ड्यू टू रीजन ऑफ हाई प्राइस ऑफ वेजिटेबल and food inflation. As I told earlier, that vegetable inflation was approximately in June month 39%. और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जो कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन के ऊपर था। देखिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हु वॉज इनॉग्रेट पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन मध्य प्रदेश। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अमित शाह है, होम अफेयर के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री के अफेयर है, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। और इनको इंडिया में चाणक्य भी बोला जाता है, मीन्स इनकी जो माइंड है उसका यूज करने के लिए इनको चाणक्य भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? जिनको लगता है कि हाँ ये हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में जिले हैं 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं दोस्तों? 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने? 55 डिस्ट्रिक्ट। और हर डिस्ट्रिक्ट में पीएम कॉलेज, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सेटअप हो रहा है। और इसका इनॉग्रेशन किया है किसने? हमारे अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं। क्लियर? अब इस पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में क्या होगा? तो इसमें जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स हैव चॉइस और इंटरेस्ट टू रीड इन एनी सब्जेक्ट। अब देखो, आप जानते होंगे हमारे इंडिया में क्या होता है कि कई सारे पेरेंट्स, मीन्स मैं पेरेंट्स का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। जो कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपना चाहते हैं। जैसे आप इस फील्ड में जाओ, इस सब्जेक्ट को चूज करो, आप कॉमर्स में जाओ, आप इंजीनियरिंग करो, आप डॉक्टरी करो, पर बच्चे से कभी नहीं पूछा जाता कि उसको क्या करना है। और ये सबसे बड़ा गंदा डिसीजन होता है, क्योंकि बच्चे को हमेशा उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि उसको थोपना चाहिए। हमारी कमियां, पेरेंट्स अपनी कमियां जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों पर थोपते हैं कि तुम करके दिखाओ। पहले आप इस चीज को नोटिस करिए कि उनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है उस सब्जेक्ट का। तो आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप वेस्टर्न कंट्री में देखिए, 18 ईयर के बाद बच्चे पर कोई थोप नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी उसके ऊपर नहीं दबाव बना सकता कि आप ये करिए। बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली चूज करता है। आप देखिए, अगर बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उस चीज में जाता है और डेफिनेटली सक्सेस भी होता है। आप जो चीज थोपना चाह रहे हो बच्चे पे, उससे ज्यादा सक्सेस होकर दिखाएगा बच्चा, अगर उसको इंटरेस्ट के हिसाब से आप जाने दोगे तो उसको थोपिए मत, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने हिसाब से करने दीजिए। तो इसी स्कीम को देखते हुए एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें बच्चों के पास इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो बिल्कुल चाहिए। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु इनॉग्रेट द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर एट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट इन मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। अच्छी तरह क्या मतलब, इनको जो नहीं जानता वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है, क्योंकि वो इस सोसाइटी से अवेयर ही नहीं है जो इनको नहीं जानता। तो ये हमारे मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, इनको बच्चा बच्चा जानता है। मतलब जो पढ़े, पहले मनमोहन सिंह साहब जी को नहीं जानते थे, आजकल वो मोदी साहब को भी जानने लगे हैं, क्योंकि इतना अवेयरनेस और इतनी पॉपुलैरिटी है इनकी वर्ल्ड में। और मैंने भी रिपोर्ट भी देखी थी कि इनके 100 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। ट्विटर पे हो गया कि सब्सक्राइब, मुझे पता नहीं, बता रहा, मुझे शायद एक्स पर ही हो गए हैं 100 मिलियन फॉलोअर। और ये वन ऑफ द वी कैन से दैट्स अ फेमस पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जितने इतने फॉलोअर हैं। तो देखो दोस्तों, अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, मोदी साहब ने एक इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का टावर लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। कहां पर? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट, जो कि मुंबई में है, ठीक है, बांद्रा कुर्ला के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है उनको प्रमोट करा जाएगा, न्यूज़पेपर को प्रमोट, जैसे कुछ भी गलत ना हो न्यूज़ चैनल को, जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 19 कहता है राइट टू फ्री स्पीच, तो वही फंडामेंटल राइट को प्रमोट करने के लिए न्यूज़पेपरों को प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु बिकम न्यू डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इनको आप जानते होंगे, ये हैं आईपीएस राजीव कुमार। ये फिर से डीजीपी बन गए, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। और ममता बनर्जी जो कि सीएम हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने फिर से इनको डीजीपी बना दिया है, राजीव कुमार जी को। ये बहुत खास है ममता बनर्जी के, और ये अभी हट गए थे, इनको हटाने वाले थे इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने क्यों हटाया था इनको?
डीजीपी पद से। ये पहले भी डीजीपी थे, इलेक्शन से पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उससे पहले भी डीजीपी थे, बट इनको हटा दिया था और बना दिया था संजो मुखर्जी को। संजो मुखर्जी को बना दिया था डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब क्यों हटा दिया था? जैसे आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ओनली एक ही मोटिव होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कंट्री में। क्या होता है दोस्तों? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कंट्री के अंदर, ये सबसे बड़ा मेन मोटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन को लगा होगा कि ये ममता बनर्जी के बहुत खास है, तो कहीं पार्शलिटी वाइज ना हो जाए इलेक्शन, तो इनको हटा दिया था डीजीपी पद से और संजो मुखर्जी को डीजीपी बना दिया था वेस्ट बंगाल का। अब आते ही इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ममता बनर्जी ने इनको फिर से आईपीएस राजीव कुमार जी को डीजीपी बना दिया है। कहाँ का डीजीपी बना दिया दोस्तों? वेस्ट बंगाल स्टेट का बना दिया डीजीपी, और संजो मुखर्जी को हटा दिया है। संजो मुखर्जी जो बने थे इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट से, आदेश से बने थे, ऑर्डर से। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री वॉन सेकेंड कंसिक्यूटिव कोपा अमेरिका टाइटल? अब देखो, आपको मालूम है सेकेंड मतलब दूसरी बार कंसिक्यूटिव लगातार इस कंट्री ने कोपा अमेरिका कब जीता है, टाइटल जीता है। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये है मेसी, नामी गिरामी फुटबॉल प्लेयर हैं, और ये कोपा अमेरिका कब होता है? फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी साउथ अमेरिका कंट्री होती हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, क्लियर? और ये जीता है दोस्तों अर्जेंटीना ने। आप जानते हो कि लियोन मेसी कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये अर्जेंटीना कंट्री ने जीता है कोपा अमेरिका टाइटल। और किस कंट्री को हराकर? फाइनल में कोलंबिया कंट्री को हराकर जीता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर कोलंबिया कंट्री कहाँ है? तो आप जाना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखना, उसके नॉर्थ साइड में आपको एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है कोलंबिया। ये कंट्री को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका टाइटल जीता है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था यूरो कप किसने जीता है जो फुटबॉल से होता है? यूरो कप जीता है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट ओपन इट फर्स्ट एवर वर्ल्ड गैलरी? तो देखो, उत्तराखंड स्टेट ने अपना पहला वर्ल्ड गैलरी सेटअप किया है, जो कि देहरादून में। कहां पर सेटअप किया है? देहरादून में एक फर्स्ट एवर वर्ल्ड गैलरी सेटअप किया है। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? इस गैलरी में, जो कि गैलरी है, इस गैलरी के अंदर जाओगे तो आपको हाई रिजोल्यूशन वर्ड इमेज दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? वर्ड्स की इमेज दिखाई जाएगी, जिनका हाई रिजोल्यूशन मतलब बहुत बारीकी से दिखाई जाएगी अंदर। जैसे आप देख पा रहे होंगे फोटो में, ये कितना बारीकी से दिखा रहा है स्पैरोट को, ये आउल को कितना बारीकी से दिखा रहे हैं। देखो आप कितनी बारीकी से बर्डों को दिखाया जा रहा है, शोकेस किया जा रहा है। इस गैलरी में यही काम होगा, जो कि देहरादून में सेटअप हुई है और उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी है, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, हु इज थॉमस मुल्लर रिसेंटली सीन न्यूज? देखो, थॉमस मुल्लर जी हैं जी, ये फुटबॉल प्लेयर हैं। क्या है दोस्तों? फुटबॉल प्लेयर हैं ये, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। फुटबॉल प्लेयर है और रिटायरमेंट ले लिया है फुटबॉल जर्मनी टीम से। अब किसके बाद? तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जैसे ही यूरो कप कंप्लीट होगा मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और थॉमस मुल्लर जी जर्मनी जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, याद रखोगे। इसी के साथ 17 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 18 जुलाई के नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।